हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा। स्वागत है आपका मेरे चैनल अरोमा ऑफ ड्रीम्स पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको लेकर कई किस्से मशहूर हैं। कुछ किस्सों में इसे शापित कहा जाता है तो कुछ में हॉन्टेड। वैसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुलधरा गांव की कहानी सुनाने वाली हूँ। कुलधरा एक छोटा सा गांव है जो जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था जिसे काफी वैज्ञानिक तरीके से बसाया गया था। इस गांव के आसपास करीब 84 गांव भी पालीवाल ब्राह्मणों के ही थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण काफी समृद्ध हुआ करते थे और उनका ये गांव काफी खुशहाल भी था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो लोग अपने गांव को छोड़कर रातों रात चले गए, और उनके जाने के बाद से ये गांव आज तक वीरान क्यों पड़ा है। वैसे प्रश्न तो और भी कई है, जैसे कि ये गांव हॉन्टेड क्यों कहा जाने लगा, क्यों लोगों को रात होने के बाद इस गांव के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती, और क्यों कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें इस गांव से रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जिसका जवाब छिपा है इस गांव को लेकर गढ़ी गई या फिर प्रचलित कई कहानियों में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उन कहानियों के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि उस समय एक अय्याश दीवान की नजर इस गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। उसके बाद दीवान ने गांव वालों को ये धमकी दी कि अगली पूर्णमासी तक अगर उन्होंने उस लड़की को दीवान को नहीं सौंपा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा कहते हैं कि गांव वालों ने उस लड़की के सम्मान की रक्षा करने का निर्णय लिया, और इसी वजह से वो रातों रात अपने गांव को छोड़कर चले गए और जाते जाते इस गांव को ये श्राप भी दे दिया कि ये गांव कभी भी आबाद नहीं रहेगा। ऐसा कहते हैं कि ये गांव तब से ही वीरान पड़ा है। वैसे इस गांव के वीरान होने के पीछे एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार इस गांव को तो पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, लेकिन यहाँ का राजा काफी क्रूर था और वो यहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार करता था, जिसकी वजह से सारे ब्राह्मण अपने घरों को छोड़कर चले गए और उन्होंने जाते जाते इस गांव को बर्बाद हो जाने का श्राप दे दिया। कहते हैं तब से ही ये गांव वीरान पड़ा है, और उसके बाद यहाँ से रात को तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि कुलधरा गांव शापित होने के साथ साथ हॉन्टेड भी है। वैसे कुलधरा से रात को आने वाली आवाजों के बारे में, या फिर यूं कहें कि इसके हॉन्टेड हो जाने के बारे में भी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी ये कहती है कि यहाँ पर रहने वाले ब्राह्मण काफी संपन्न थे, और जब वो रातों रात अपने घरों को छोड़कर जाने लगे तो अपनी सारी संपत्ति अपने साथ ले जाएं, ऐसा संभव नहीं था। अपनी संपत्ति और सोने चांदी की रक्षा के लिए उन्होंने उसे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया और खुद ही ये कहानी फैला दी कि यहाँ पर आत्माओं का वास है, जिससे कि उनकी संपत्ति और धन दौलत की रक्षा हो पाए। तो वहीं कुछ कहानियां ये भी दावा करती हैं कि उनकी इसी खजाने की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आत्माएं वास करती हैं। अब इसमें कौन सी कहानी सच्ची है या फिर कितनी सच्ची है, इस बात का दावा हम नहीं कर सकते। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि आज भी कई लोग उस दबे हुए खजाने की खोज में यहाँ पर आते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जगह जगह मिट्टी खुदी हुई है, जिसे यहाँ पर जाने वाले पर्यटक आराम से देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो यहाँ पर किसी रूहानी ताकत के होने के एहसास को महसूस करने का दावा करते हैं। लोगों का कहना है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ से पायलों की आवाज सुनाई देती है। इतना ही नहीं, लोगों का तो ये भी दावा है कि यहाँ से कई बार किसी के होने का एहसास होता है। लोगों के बातें करने की आवाजें सुनाई देती है। इसके अलावा और भी कई भयानक आवाजें सुनाई देती है, और यही वजह है कि दिन में पर्यटकों के लिए खुला रहने वाला कुलधरा
शाम होते होते वीरान हो जाता है। दोस्तों, तो ये थी कहानी भारत के शापित गांव कुलधरा की। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करके मेरे चैनल अरोमा ऑफ ड्रीम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो।